नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू 22 टुडे और इस वक्त हम हैं जितेंद्र जी के सामने। अभी वही जितेंद्र जी, इनका अभी चलता है यूट्यूब चैनल है जोश एक्सप्रेस। जी हाँ, यह वही जोश एक्सप्रेस है जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। मैं मुर्दा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से इस पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास संसाधन रहते हुए भी बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, और एक ऐसे शख्स हैं जितेंद्र जी जिनके पास आप देख सकते हैं इनके हाथ नहीं है, और ये अपने ज़िंदगी से इस कदर ठोकर खाकर भी ऊंचे अपने मुकाम पर पहुंचे हैं कि आप सोचने को मजबूर हो जाइएगा कि मैं उस मुकाम तक क्यों नहीं पहुंचा, मुझ में क्या कमी रह गई। और आइए बात करते हैं सीधे। सर, स्वागत है न्यू 22 टुडे में। पहले तो आपको सादर प्रणाम मेरा, आप स्वीकार करें। और आपने अपने न्यूज़ चैनल पे रखा है, इसके लिए जितेंद्र आभारी है। और आपके दर्शकों को भी नमस्कार प्रणाम करना चाहूँगा कि प्यार भरा मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें, और इतने बड़े चैनल पे लाने के लिए आपका मैं ऋणी। जिसे जोश लोग कहते हैं, जैसे आप पृथ्वी की जो मानव की जब बात कर दिए ना, जिसे लोग कहते हैं ना, कभी कभी मैं आपको पहले बता लूँ कि हताश, जिसे लोग कह देते हैं हताश, निराश हो जाना, या फिर किसी भी चीज़ को पाने के लिए लोग चलते हैं लेकिन कदम रुक जाती है, ठहर जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि चमकने के लिए जलना पड़ेगा। सूर्य पहले जलता है, उसके बाद चमकता है। पहले जलो, उसके बाद बेखूबी आप चमकने लगेंगे, ये जितेंद्र कहता है। आपने सर जिंदगी में बहुत ठोकर खाई हैं। ठोकर इंसान को चलना सिखलाती है। अब आपने इंसान ठोकर नहीं खाएगा तब तक मैं नहीं समझा कि इंसान होगा। इंसान के ज़िंदगी में ठोकर बहुत ज़रूरी है। अगर आप देख लीजिए, किसी जो एक राजा का व्यक्ति है, लड़का है, वो सोफा पे चल रहा है, उसको उठा के ला दीजिए कि कंकड़ में चलना है, वो चल पाएगा? नहीं, कभी नहीं चल पाएगा। और जो कंकड़ में चल रहा है उसको सोफे पर लाइए, वो कंकड़ का भी कीमत जानता है और सोफे का भी कीमत जानता है। इसलिए कि उस कंकड़ ने उसको इतनी ठोकरें दे दी, इतनी चुभो दिया है कि वो उसका दर्द सहते इतना हॉट हो गया है कि मखमल भी और कंकड़ भी दोनों उसको सेम लगता है। समझ में नहीं आता है। कभी कभी आप कहते हैं ना, किसी को अचानक दे देना, कुछ मिल जाना, वो भी मतलब गलत है। लगता है कि सह नहीं पाएगा। किसी जैसे होता है, ये छत है ना, छत जो होता है, हम सीढ़ी से जाएं और हमको डायरेक्ट आप उससे पहुंचा दीजिए, लिफ्ट से पहुंचा दीजिए। लिफ्ट से जाएंगे तो कुछ नहीं देख पाएंगे। अगर सीढ़ी से मैं जाता हूं तो देखता जाऊंगा कि अरे यार, इसमें क्या क्या है। तो जितेंद्र सीढ़ी चलना चाहा और सीढ़ी से आपके बीच में खड़ा है, ना कि लिफ्ट। लिफ्ट मुझे पसंद नहीं है। सर, अभी जो भी दर्शक हम देख रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ज़िंदगी में कुछ संसाधन नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, आगे मैं कैसे बढ़ूं? उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? कि मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता था, आज भी करता हूं। बहुत टाटा अंबानी का बेटा नहीं हूं मैं। और मेरा बाप ड्राइवर समझ सकते हैं। उस वक्त यूँ था कि मेरे घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं था। बहुत परिस्थिति दयनीय थी। लोग कहते हैं ना कि मेरे चाचा विधायक हैं, मेरे क्या होता है कि मौसा डीएम है, तो एसपी है, तो कलेक्टर है। मैं कहता हूं कि आप क्या हो, बताओ ना भाई। मैं कहूं कि मेरे मामा ये हैं, मेरे चाचा ये हैं, तो मूर्खता है ना। जितेंद्र क्या है, देखना तो इस बात का है। तो ऐसे ही ठोकर जो क्या होता है, गरीबी, जिस बात पे आप गरीब कर रहे हैं, बड़ा गरीबी झेला हूँ मैं। ऐसा नहीं, लोग कहते हैं ना कि गरीब का लड़का कुछ नहीं करता है। गरीब का लड़का तो वो कर देता है ना। गरीब का लड़का इतिहास नहीं, भूगोल लिखता है कि लोग नक्शे में उसे खोजते हैं। इतिहास तो सभी लिख के चले जाते हैं, कोई भूगोल लिख के दिखाए। मैंने आपका वीडियो देखा था, तो आपने उस समय आप बोले थे कि मुझे जितेंद्र कुमार को नक्शे में क्या बोलते, इतिहास में नहीं
पन्नों पर नक्शे में खोजेंगे सर? जी सच्चाई है। जितेंद्र को अक्सर होता है, लोग कहते हैं ना कि जितेंद्र को इतिहास में खोजा ना, तो मैं तो इतिहास में नहीं जाता। मैं यही चाहता हूँ कि लोग को मुझे भूगोल में खोजें, ताकि नक्शे में खोजा जाए मुझे। नक्शा लोग निकाल, कभी आप देखे होंगे मिलिट्री के जवान को जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसे मोबाइल थोड़ी दिया जाता है कि ले यहाँ पे डाल देना और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, इसी नक्शे से तुम चले जाना। जैसे लाइव लोकेशन जिसे कहते हैं, लोकेशन नहीं दिया जाता है। मिलिट्री के जवान को नक्शे दिया जाता है, क्या समझ रहे हैं? और उस नक्शे के आधार पर मिलिट्री वाला चलता है, ना कि लोकेशन के आधार पर चला जाता है। इसलिए चलता है कि उसको सिखाया जाता है और परिश्रम वही करता है। नेता का बेटा कभी मिलिट्री में जाएगा? कभी नहीं जाएगा। वो मिडिल क्लास का है, ठोकर खाया है, आज भी ठोकर खा रहा है। जब शहीद हो जाता है तो हम और आप जाके, नेता जाके बड़ा गर्व से कहता है, शर्म नहीं आती है उसको कि मैं आपके मृतक को, जैसे जाता है तो लास्ट में यही कह के चला आता है कि भैया मर गया, शहीद जवान हो गया, 2 फूल अर्पित करता हूँ। सर अब आपके ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन का उस समय अब क्या रहा, कौन सा दिन रहा? अब सबसे बुरा दिन जिसका दोनों हाथ कट जाए, उससे बुरा दिन क्या हो सकता है? उसी दिन जितेंद्र लाश हो गया था। फिर वहाँ से आपने कैसे अपने, उससे भी कुछ बुरा दिन होता है तो आप बताइए कि जिसका दोनों हाथ कट जाए, उससे भी बुरा दिन कोई होता है? नहीं होता है। उस समय अपने आप को कैसे संभाला था सर? देखिए क्या है ना कि संभालने की जो बात आती है ना, जब परिस्थिति आपकी जब बिखरने लगती है ना, तो दूसरा नहीं आता है संभालने के लिए, खुद संभालना पड़ता है। जैसे लोग कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग, कोई किसी को कुछ नहीं कहता है, जहाँ तक मेरा मानना है। जब मेरा उम्र 60 से 70 वर्ष होती है, मैं चारपाई पे आता हूँ तो देखता हूँ ऐसे और कहता हूँ कि अरे यार, जिसके लिए मैं सोचता था कि 4 लोग क्या कहेंगे, उसको तो टाइम ही नहीं था कि मेरे बारे में सोचे। आपको टाइम था कि मेरे बारे में आप सोचेंगे? नहीं ना सोचेंगे, किसी को टाइम। मुझे क्या करना है? जैसे शाम को अगर मेरे चूल्हे में आग नहीं लगेगी तो ये कोई जलाने के लिए नहीं जाएगा, स्पेशली जितेंद्र ही जलाएगा। कि जला पाएगा कोई? नहीं जला पाएगा सर। तो जलना पड़ा। जितेंद्र कहा कि चलो ठीक है, कोई नहीं आया। फिर से बहुत कभी रोता था तो आंखों से आंसू नहीं, ब्लड गिरते थे, लेकिन उसको भी मैंने पूछा, कहा कि नहीं बेटा तू रुक जाए, अब मुझे चलना होगा, अब तू रोएगा मैं हंसूंगा। अब मैंने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। ज़िंदगी का एक एक पल अगर देखा जाए तो किताबों से तो जो था ये था, लेकिन ज़िंदगी ने अजीब सिखाया है। आप एक वीडियो देखे थे, आप संगीत क्षेत्र में भी जाना चाहते थे, संगीत फिल्म बन रही थी मेरा, दिल है दिव्यांग, और हीरो बनने का सपना मुझे भी था कि मैं भी हीरो बनूंगा। और हीरो सच्चाई रहा कि जो मुझे हीरो भी बनाना चाहता था वो भी चाहता। अब भारत में पहली बार आप देखे होते कि बिना हाथ का कोई हीरो होता। अब बहुत सारी फिल्में देखे होंगे लेकिन बिना हाथ का हीरो नहीं देखे। सर अब उसको हम फेक हीरो बोलते हैं, रियल हीरो तो आप मेरे सामने अभी खड़े हैं। ये तो आपका बड़कपन है, लेकिन उन लोग के सामने मत कहिएगा, नहीं तो इसका सामना हो सके आप ना कर पाएँ। चूँकि ये लोग चर्सी लोग हैं और चर्सी का दिमाग नहीं होता है। उसको रियल हीरो नहीं बोला जाता सर। ठीक है आप नहीं बोलते हैं, लेकिन उन्हीं पे लोग अभी आ जाए शर्ट फाड़ के पहनने लगे, कोई अभी पहन के पहनने लगे, समाज पहनने लगता है। और तेरे नाम आ गया था तो बाल तेरे नाम जैसे लोग झाड़ने लगते हैं, तो फिर क्यों नहीं आप हीरो बोलते हैं? उसके हीरो उसी को कहा। जैसे आज मेरा लोग कॉपी करते हैं, लोग कहते हैं जब सक्सेस आप उसी वक्त हो जाएंगे जब लोग आपका कॉपी करने लगें। ये मैं नहीं कहता, आप जैसे लोग ही बताते हैं कि आप सक्सेस उसी दिन हो जाएंगे जिस दिन लोग आपका कॉपी करने लगेंगे, आपके साथ लोग सेल्फी लेने लगेंगे। लेकिन उसमें भी अब ये ना कि कोई कहे कि जैसे आप कहें कि आपका इंटरव्यू करना है तो मैं कहूँ ना 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 इंटरव्यू मत करिए, मुझे टाइम नहीं है। तो ये मेरी मूर्खता है, इसलिए कि आपने ही मुझे जीरो से हीरो बनाया है और आपको इग्नोर करूँ, ये नहीं हो सकता है। आज नहीं कभी भी, बेशक कभी भी मिलिए जितेंद्र से, आज पहली बार मिले हैं, कभी भी मिलिएगा, जितेंद्र ऐसे ही आपसे बात करेगा। सर आपके चैनल का नाम जोश एक्सप्रेस है, सर क्या माइंड में आया होगा उस समय कि अपने चैनल का नाम जोश एक्सप्रेस रखे होंगे? जोश, देखिए जोश ना धरने का मतलब उसका नाम जितेंद्र के नाम से मैं चलाता था, लेकिन जोश यूँ आया कि लगा कि यार वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, लोगों को एक जब तक लोग होता है ना
कि देख के सीखना। सभी लोग जो इस धरती पे सीखा है देख के ही सीखा। ज़्यादा लोग पढ़ के नहीं सीख पाते हैं जितना कि देख के सीख। जैसे थ्योरी पे नहीं, प्रैक्टिकल पे लोग विश्वास करते हैं। थ्योरी तो किताब में कुछ और लिखे रहेगा और सामने आएंगे तो कुछ और हो जाएगा। जितेंद्र प्रैक्टिकल बनना चाहा, इसलिए जोश लिखा। जोश एक्सप्रेस का मतलब था कि जोश भरी, मेरी जो भी वीडियो आप देखते हैं जोश भरी देखते होंगे। एक्सप्रेस कभी ना रुकने वाला, एक्सप्रेस रुकता नहीं है। आज एक्सप्रेस है, हो सके तो कल तूफान बन के जोश निकलेगा, उस वक्त देखिएगा कि कैसे होगा। आज अभी एक्सप्रेस है, लोग पैसेंजर से एक्सप्रेस पे चढ़ते हैं, जितेंद्र एक्सप्रेस से तूफान बनेगा। आने वाला समय बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। कुछ चीज़ें हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ थे जितेंद्र जी, और इनका सर आभार व्यक्त करते हैं। अभी मेरे चैनल पर ही सामने बोल रहे हैं कि मेरे लिए टाइम निकाला मेरे लिए अपने 22 टुडे के साथ। तो आप